हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने किया था अकाउंटेंसी सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 टू 2026 का पार्ट ए फर्स्ट 16 एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंट। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम पार्ट ए से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड, जिसमें आपके 3 मार्क और 6 मार्क क्वेश्चन जो है कवर होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay. Question number 17. Raju, Rinki, and Muni were sharing profits and losses in the ratio 3:1. They admit Chunni into the partnership for 1/5 share. It was decided that Munni will have 1/4 शेयर। जो हमारा नया पार्टनर है चुन्नी, चुन्नी को वो एडमिट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए। और साथ ही साथ जो हमारा एक ओल्ड पार्टनर आउट ऑफ द 3 वंस, मुन्नी मुन्नी को कह रहे हैं कि वो अभी 1/4 शेयर रखेगा। सो दैट मीन्स हमारे पास आउट ऑफ द 4 पार्टनर्स 2 पार्टनर का शेयर ऑलरेडी गिवन है। एंड दिस क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत कम जगह यूज होता है। हमारे टेक्स्ट बुक में भी जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही है इसके पीछे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इवेल्युएट कर रहा है आपका 3,20,000 पे। और चुन्नी जो है हमारी न्यू पार्टनर जो है, शी वॉज अनएबल टू ब्रिंग एनीथिंग। दैट मीन्स ना ही वो कैश लेकर आई, ना ही वो गुडविल लेकर आई है। अभी कैश नहीं लेकर आई तो कैश टू कैपिटल वाला एंट्री तो होगा नहीं। बट वी हैव टू डू न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग और जर्नलाइज करना है गुडविल में। तो जर्नल एंट्री तो एक ही होगा जब वो गुडविल का एंट्री करता है, जहां पे गुडविल एडजस्टिंग एंट्री पास करेगा। एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू आपके जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, और अगर कोई गेनिंग पार्टनर है तो वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब हम रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर, चुन्नी जो आपका एडमिट हुआ, शी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। और मुन्नी जो हमारा ओल्ड पार्टनर है, उसको कितना देना है? 1/4। ये आपके पास ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। सो हाउ विल बी स्टार्टेड? विल स्टार्टेड विद द रिमेनिंग शेयर। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। चुन्नी शेयर ऑलरेडी गिवन है 1/5, रिमेनिंग शेयर आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1/4। सो रिमेनिंग क्या होगा? इफ वी हैव द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, वी विल सब्ट्रैक्ट चुन्नी शेयर जिसका शेयर है -1/5, और मुन्नी शेयर जो कितना है आपके पास -1/4। इन दोनों का शेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल बी left with the remaining share of 11/20. Now we have to लुक एट कि जो आपका 11/20 शेयर है ये किसका रह गया? दिस इज द रिमेनिंग शेयर फॉर राजू एंड रिंकी ओनली। नोट द मनी, बिकॉज मुन्नी का तो पता है हमें 1/4 शेयर है। तो राजू और रिंकी का शेयर रह गया है। राजू और रिंकी का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 3:1 एक्सक्लूडिंग मुन्नी। So old ratio for Raju will be now 3/4, not 3/5, because Munni is excluded and Rinki is 1/4. So when we are calculating this ratio, our formula will be what? The new ratio for this is old share into the remaining one. ओल्ड शेयर राजू की अगर हम बात करें, राजू का ओल्ड शेयर कितना है? राजूज ओल्ड शेयर इज 3/4। और आपके पास जो रिमेनिंग शेयर है वी हैव कैलकुलेटेड विच इज 11/20। इन अ सिमिलर वे राजू का आपका शेयर बनेगा, रिंकू का न्यू शेयर हो जाएगा रिमेनिंग विच इज 11/20, एंड द रिमेनिंग वन विच इज 1/4, नॉट 1/5। सो द कैलकुलेशन इज कमिंग आउट टू बी 33/80, 11/80। Raju's new share 33/80. Rinky's new share 11/80. मुन्नी जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसको हमने प्रॉमिस किया कि 1/4 देंगे, वी विल बी सिंप्लीफाइड विद द डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी 20/40। एंड चुन्नी जो हमारा न्यू पार्टनर है, शी इज फॉर 1/5 शेयर। इसमें भी आपका डिनोमिनेटर्स इक्वल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 16/8। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो comes out to be 33:11:20:6।
16. So this is the new ratio, first part जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है. Now coming to the next part, we have to calculate the sacrificing ratio as well. Sacrifice कैसे calculate करेंगे? Again with the formula, sacrifice equals to old share minus new share at the time of admission of the partner. राजू को कितना सैक्रिफाइस? राजू का ओल्ड शेयर कितना है आपका? 3/5. न्यू शेयर है 33/80. For Rinky, it is 1/5 minus 11/80. इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो. 48 minus 33, which is 15/80. This is 5/80. Simplify करेंगे. 3:1 is the sacrificing ratio for the राजू एंड रिंकू. मुन्नी की बात करें, मुन्नी ने क्या किया यहाँ पे? गेन किया. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू. फॉर मुन्नी, मुन्नी का ओल्ड शेयर है आपका 1/5, न्यू शेयर है 1/4. कैलकुलेट करते हैं. 24 minus 5, इट्स कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. फॉर्मूला हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का है ओल्ड माइनस न्यू, बट हमारे पास कैलकुलेशन कैसे आ रहा है? -1/20. सो अगर नेगेटिव आ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ द सैक्रिफाइस ये हमारा क्या हो गया? गेन. नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? इनकमिंग पार्टनर, जो भी आपका इनकमिंग पार्टनर होगा, एंड वी विल बी डूइंग द एंट्री विद द करंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल से एडजस्टमेंट नहीं होता गुडविल एंट्री का. और ये एंट्री इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गुडविल वो कैश में नहीं लेकर आया. इनकमिंग करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. गेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या है? 19. कैपिटल अकाउंट, बाकी सब पार्टनर्स कैपिटल होगा बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको एंट्री करंट अकाउंट से करना है. सो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल अकाउंट से ही करेंगे. टू राजूस कैपिटल अकाउंट, टू रिंकीज कैपिटल अकाउंट. हियर इज द एंट्री. Chunni's current account, Munni's capital account, Raju's capital account, and Rinku's capital account. Now, how do we calculate the amount? So, the amount calculation is important. At the time of the goodwill, कितना है हमारे पास? 3,20,000. So, while calculating, हम every amount जो है calculate करेंगे from the goodwill of the firm, not the partner share. तो जब भी question में gain भी आ गया, sacrifice भी आ गया, so instead of क्या partner के share से goodwill को distribute करो, calculate first the goodwill of the firm. इस question में already given है तो हमें जरूरत नहीं है. So already goodwill of the firm दिया है और हम turn by turn calculate करेंगे. हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5. सो चुन्नी 3,20,000 इंटू 1/5 इज 64,000. मुन्नी शेयर कैलकुलेट करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू हिज सैक्रिफाइस शेयर. सैक्रिफाइस वॉज 1/20, कमिंग आउट टू बी 1,60,000. एंड फॉर द राजू शेयर, राजू का सैक्रिफाइस कितना था हमारा? विच इज 3:3 है. So it will be 3/4. Not 3/4 here. It will be, हमने कितना कैलकुलेट किया था? That was 15/80. आप डायरेक्टली 15/80 से कैलकुलेट कर सकते हो, और आपका जो डेबिट में आया इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द रेशियो. लाइक इफ प्लस ऑल दिस टू 64 + 16, दिस इज कमिंग आउट टू बी 80,000. 80,000 is to be divided in the ratio 3:4, which is really 60,000 and 20,000, which is sacrificed and compensated to Raju and Rinki, जिस शेयर के लिए उन्होंने अपना sacrificing ratio किया था. Hope question number 17 is clear to everyone. Let's move to the next question. Okay, this is the 17 or part. Yashasvi, Nitish, and Harshit are the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April. They decided to share future profits and losses 4:3:2. It means change in profit sharing ratio. On the date of constitution of the goodwill was appearing in the books 4 lakh. तो ये कौन सा वाला गुडविल है? जो हमारे पास ओल्ड गुडविल अपीयर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जितना भी ओल्ड गुडविल होता है हम उस गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Goodwill of the firm is 7,20,000 at the time of reconstitution. That means
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. We have to determine the first of all the gain and sacrifice of the partner, then we have to determine the entry. Simple question है. हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? We will calculate the gain and sacrifice. Formula for the sacrifice is old ratio minus new ratio. For the each partner, old partner, for Yashasvi, the old is 5/3, Nitish 3/10 and the 2/10. Old minus new share कितना है आपके पास? 432, 4/9, 3/9, 2/9. कैलकुलेट करेंगे. यशस्वी इज सैक्रिफाइसिंग 5/90 एंड हर्षित और नितिश गेन कर रहे हैं आपके 3/2 और 2/90 से. वी कैन just verify this calculation as well by looking at आपका sacrifice जो है this should always be equal to the gain. एंट्री पे आते हैं. पुराना वाला गुडविल है हमारा 4 लाख, डायरेक्टली राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड रेशियो विच इज 5:3:2. यशस्वी's कैपिटल अकाउंट, नितिश कैपिटल अकाउंट, हर्षित कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो विच इज 5:3:2. नेक्स्ट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस. गेन कौन कर रहा है? नितिश और हर्षित आपके गेन कर रहे हैं और टू यशस्वी जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो इसे सैक्रिफाइस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द 5/90, 3/90. यशस्वी's कैपिटल अकाउंट 7,20,000 गुडविल का फॉर्म है, तो 7,20,000 इंटू 5/9 कैलकुलेट किया. दिस अमाउंट टू बी 40,000 और 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विच इज 3/2, 3/90 एंड 2/90, अल्टीमेटली 3:2. सो 40,000 इंटू 3:2 कम्स आउट टू बी 24,000 एंड 16,000. Correct? Okay, let's move to the next question. Question number 18. The simplified question, question 3 mark का question है आपका. Hemant and Pankaj were partners sharing profits and losses in 3:2. The firm was dissolved on March 31, 2024 and the following balances were appear in the books of account. क्या क्या है हमारे पास? हेमंत लोन. हेमंत पार्टनर है तो हेमंत का लोन क्या है आपका? इट्स अ पार्टनर्स लोन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, सेकंड नंबर पे पे होगा एज अ रियल पार्टनर्स लोन लायबिलिटी. रूबीज लोन, रूबी कोई हमारी पार्टनर नहीं है तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे पे करने के लिए और हेमंत लोन को सेकंड प्रेफरेंस देंगे पे करने के लिए. क्रेडिटर्स अगेन थर्ड पार्टी लायबिलिटी, अगेन ऑन द फर्स्ट नंबर टू बी पे ऑफ. कैपिटल बैलेंसेस हमें दिया है, हेमंत का कैपिटल बैलेंस है 1,60,000 और पंकज का 1,40,000. द इंपॉर्टेंट टू बी रीडिंग योर कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सिंपली मीन्स दैट कि उसने सब रियलाइजेशन, प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटीज, आपके टेक ओवर सब उसने एडजस्ट करके हमें दिया है 1,60,000 फॉर द हेमंत एंड पंकज के लिए बोला है 1,40,000. एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज कर रहा है आपका 6 लाख पे. ओके, मैं कैश रिजॉल्व करके इतना आ गया. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट ऑफ, अमाउंट्स बताना है और ऑर्डर बताना है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंगली कि किस सेक्शन में जो है किस ऑर्डर में आपका जो है रीपेमेंट होगा एज पर सेक्शन 48. अब सेक्शन 48 क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ द रीपेमेंट. पहले किसको पैसा देना है, सेकंड किसको पैसा देना है, ये हमने डिस्कस भी ऑलरेडी कर लिया है कि जो रूबी है और क्रेडिटर्स है ये दोनों थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है. तो 1 लाख आपके क्रेडिटर्स के और 50,000 आपके रूबी के हम पहले पे करेंगे. सेकंड नंबर पे पार्टनर का लोन पे होगा विच इज 80,000. नाउ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे कर दिया, पार्टनर का लोन पे कर दिया. अब थर्ड नंबर पे हम पे करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल बिकॉज ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स कर दिया है विच इज 6 लाख. 1,60,000 पंकज और 1,40,000 पार्टनर्स को पे करेंगे. अब हमारे पास एसेट्स रियलाइज करके पैसा आया 6 लाख, जिसमें से पहले आपने 1,50,000 पे कर दिया आपके क्रेडिटर्स और रूबी को जो आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी है. फिर आपने 80,000 पे कर दिया आपके हेमंत को एज अ लोन, पार्टनर का लोन हमने 80,000 पे कर दिया. थर्ड नंबर पे वी पेड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच इज 1,60,000, 1,40,000. क्लब करेंगे तो इट विल बी टोटल कमिंग आउट टू बी 3 लाख रुपीज.
After paying off all the payments from the assets realized, we will left with the amount of 70,000. सब कुछ पे करने के बाद भी 70,000 बच गया है, तो दैट मीन्स ये किसका अमाउंट है, किसको पे करना पड़ेगा? इट्स अ सरप्लस जो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स जो हमारे हेमंत और पंकज हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 70,000 to be distributed among the partners in the profit sharing ratio, which is 42,000 and 28,000 in profit sharing ratio. Okay, let's move to the next question we have. Question number 19. On January 1, Ritu Limited issued 40,000 8% debentures of 100 each at a discount of 5% to be redeemed at 10% premium of 5 years. January 1 को रितु लिमिटेड ने इशू किए हैं ₹40 लाख. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ₹40 lakhs, नॉट 40 लाख डिबेंचर्स. 40 लाख डिबेंचर्स को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी रुपीज में दिया हुआ है, तो वी हैव टू टेक द फुल अमाउंट ₹40 लाख और इसी पे डिस्काउंट लगा देंगे, इसी पे रिडम्पशन लगाएंगे. ₹40 लाख के डिबेंचर्स हैं, 5% डिस्काउंट पे जो है आपके इशू हुए हैं. सो दैट मीन्स 40 लाख पे 5% डिस्काउंट आपका 2 लाख रुपीज डिस्काउंट हो गया होगा. तो इशू प्राइस क्वेश्चन में होगा 40 lakhs minus 5% जिस 2 लाख, 38 लाख का आपका इशू प्राइस है. रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, रिडीम्ड एट 10%, तो 40 लाख रुपीज पे 10% का प्रीमियम 4 लाख रुपीज. सो वी हैव अ रिडम्पशन प्राइस ऑफ 44 lakhs. Balance in securities premium on the date of issue was 2,70,000. पास करना है एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स ओनली. तो जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. वी नो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्यों लिखा है? बिकॉज कोई फर्दर स्टेज नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है, तो हम एक ही बार में सब एडजस्ट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट January 1, 2025, डेट ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास, एट द इशू प्राइस विच इज 38 lakhs. नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स. अभी देखें 40 lakhs के डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू उसका 40 लाख है, 38 लाख इशू प्राइस, और 2 लाख का अभी तक वी हैव डन की 2 लाख का उसने डिस्काउंट दिया, प्लस 40 लाख के डिबेंचर्स को 44 लाख के प्रीमियम पे रिडीम किया, तो जो आपका 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 4 लाख आएगा. 4 लाख का ही लॉस में हम प्लस करेंगे, दैट इज 6 lakh is the loss on issue of debentures. यहाँ पे we have to only do the entries of the issue of debentures. redemption का एंट्री नहीं करना है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है. So we will be doing till here only issue of debentures. लॉस बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है. जब जब भी हम बात करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो लॉस में डिस्काउंट के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आता है. That's a club of discount as well as loss on issue of redemption of the debentures. Okay, question number 20. Ankur and Vikram were the partners sharing the profits and losses in the ratio 3:2. They decided to share future profits equally. Future में हम उन्हें equally profits देंगे. That means change in profit sharing ratio हो रहा है. On the date of reconstitution, there was a investment fluctuation reserve of ₹4 lakh in the books of accounts. हमने फर्स्ट एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है कि जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा, पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कहीं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो नहीं कम हो रही. अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो रही है और लॉस है, तो पहले वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा. लेटर ऑन जो है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका रिजर्व्स को. पास एंट्रीज. ए पार्ट, एंट्रीज कैसे पास करना है? वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय ₹2,50,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 4 लाख है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम हो गया, तो मतलब 2,50,000 का लॉस जो है पहले इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 4 लाख
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेंगे। और डायरेक्ट बाय लिखेंगे बिकॉज डायरेक्टली बताया कि कितना कम हुआ, 2,50,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है 4 लाख माइनस 2,50,000 विच इज 1,50,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 90,000, 60,000। सेकेंड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख। अभी क्या हुआ, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट नहीं होगा। सो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2, 4 लाख डिवाइडेड इंटू 3:2। इस क्वेश्चन में वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकॉज उसने हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो वैसे भी हमेशा ओल्ड रेशियो में ही आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो बेनिफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पे 5 लाख, इनकम आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। सो एंट्री क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। अभी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में पैसा चला गया तो मतलब पार्टनर्स को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमारे पास आएगा revaluation account debit to अंकुर्स कैपिटल टू विक्रम। अगेन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा किस एंट्री में डिवाइड होता है, किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 विच इज द ओल्ड रेशियो, 5 लाख इंटू 3 लाख एंड 2 लाख। सी पार्ट, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ सी पार्ट? सी ही सेज देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट ना हमारा इंक्रीज हुआ है ना ही इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ है। अभी जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं हुआ, सो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूज। सो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ओल्ड रेशियो 3:2 में हमारा पूरा अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Okay, the next question, question number 21. Sapphire Limited was registered with the authorized capital of rupees 80 lakh. 80 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, वो कैपिटल बियॉन्ड दैट जिसके कंपनी जो है कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकती, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। कंपनी ने ऑफर किया 1,50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4। हाउ इट इज पेबल, 7 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। दैट मीन्स एप्लीकेशन कैसे पे हो रहा है हमारा, एप्लीकेशन इज पेइंग ऑन द वे ऑफ 6 + 1 एज द एप्लीकेशन, देन 12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, अभी भी ₹1 का प्रीमियम है, बैलेंस ऑन द फर्स्ट कॉल। ओके, so we can just write it down. Application is 7, which is 6 + 1 premium. Allotment is 12, which is 11 plus 10 + 2 premium. And remaining कितना था हमारे पास, ₹4 का प्रीमियम था, तो टोटल इशू प्राइस should be 14. This is 20 each, it should be 24. 12 + 7, 9. This is 5. First and the final call, and ₹1 premium still left, 4. The total face value 20, ₹4 premium. Rancho holding 10,000 shares failed to pay the allotment. तो रैंचो ने क्या नहीं पे किया, आपका अलॉटमेंट नहीं पे किया एंड कॉल मनी नहीं पे किया, दोनों ही नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं कॉल मनी नहीं। दैट मीन्स जो फेस वैल्यू उसने नहीं पे किया वो ₹14 का नहीं पे किया, और जो प्रीमियम नहीं पे किया वो ₹3 का नहीं पे किया। Another shareholder holding 5,000 shares, सुल्तान, failed to pay the call money. So एक और शेयर होल्डर है 5,000 का जिसने 5,000 आपके अलॉट फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया। तो फर्स्ट कॉल ना पे करने वाले टोटल 15,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट ना पे करने वाला 10,000 शेयर्स। ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द रेंचो वर फोरफीटेड। सिर्फ रेंचो के शेयर्स फोरफीट हुए और उसमें से 8,000 शेयर्स थे जो हमारे री इशू हो गए 22 पर शेयर एज फुल्ली पेड। 20 की फेस वैल्यू का शेयर था, 22 फुल्ली पेड, दैट मीन सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, शेयर फोरफीटेड डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहे। व्हाट वी हैव टू डू इज show how share capital subhead it would be appearing in the balance sheet, और बैलेंस शीट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है।
ओके, नाउ टोटल शेयर्स एंड कंपनी के पास 4 लाख, और इशू कितना किया है, 1,50,000, तो हम तो 150 से ही लेके चलेंगे। वी हैव नो इश्यूज की ऑथोराइज कैसा होगा, ऑथोराइज क्लियरली दिया है 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, 80 लाख विद द डबल लाइन, बिकॉज टोटलिंग फर्दर काउंट नहीं होता। इशूड शेयर 80 लाख, 80 लाख आपकी इशूड शेयर कैपिटल है, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, सॉरी दिस इज नॉट देयर, 80 लाख इज नॉट देयर, 1,50,000 equity shares of 20 each, which is 30 lakhs. Now, the important part कहाँ आता है, सब्सक्राइब निकालना। ऑथोराइज और इशू तो हमें ऊपर से कॉपी करना है, सो डायरेक्ट कॉपी करेंगे। अब सब्सक्राइब देखते हैं। टोटल जो कंपनी ने शेयर इशू किया है वो 1,50,000 शेयर्स जो है कंपनी आपका इशू कर रही है। 1,50,000 में से 10,000 शेयर्स रैंचो के थे, जिनके शेयर्स आपके फोरफीट हो गए, और उसमें से 8,000 री इशू भी हो गए। तो दैट मीन्स वी हैव ओनली अ प्रॉब्लम विद द 2,000 शेयर्स जो फोरफीट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए। सो 1,50,000 माइनस 2,000, एंड और जो 5,000 कैटेगरी वाला था उसके शेयर सिर्फ क्या हुए हैं, आपके कॉल्स इन एरियर्स हुए, दैट मीन्स फोरफीट भी नहीं हुए। सो इन नटशेल आउट ऑफ 10,000 और 5,000 सिर्फ 2,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके शेयर्स फोरफीट तो हुए लेकिन री इशू नहीं हुए। So whenever we will calculate the subscribed capital, we divide it into two parts. Subscribed as fully paid, subscribed as not paid. अभी फोरफिट सिर्फ कितने शेयर्स हो रहे हैं हमारे, 2,000 शेयर्स। सो रिमेनिंग 1,50,000 माइनस 2,000, वी विल लेफ्ट विद 1,48,000 shares at the rate of 20 each being fully called up and paid up. लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर सिर्फ कितने शेयर्स का है, 5,000 शेयर्स इंटू, उन्होंने क्या नहीं पे किया, आपका फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, और फर्स्ट कॉल था हमारा 3 रुपीज, विच इज 4 रुपीज, इंक्लूडिंग, सॉरी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 20,000। ये आपका सब्सक्राइब्ड फुली पेड। नाउ कम टू द नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में किसका प्रॉब्लम है, 2,000 शेयर्स का, जिन्होंने आपके शेयर्स री इशू नहीं हुए, विच वॉज 2,000 शेयर्स। इन पे पेमेंट कितना था, ओनली एप्लीकेशन अमाउंट वॉज पेड, एंड एप्लीकेशन वॉज ओनली 6 रुपीज बियॉन्ड द premium, which is 12,000. But totaling it all, you will get the subscribed capital. I'll show you. We can have a look here. Subscribed capital 1,43,000 equity shares at the rate of 20 each, which is 28 lakh 60,000 shares subscribed but not fully paid, 50,000 shares at the rate of 20 each, 1 lakh. I have what I have discussed in the previous part is I have already included this 1,43,000 into this. अब वो भी कर सकते हैं, और ये भी आपका सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज नॉट फुली पेड अप में कर दिया। 20,000 का कॉल्स इन एरियर्स है, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो है आपका 12,000 है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट यहाँ पे तभी ऐड होता है अगर हमारे पास कोई ऐसा कैटेगरी है जो फोरफिट तो हुआ लेकिन री इशू नहीं हुआ, and this is the total which is going to balance sheet. This is the amount which is going to come in the balance sheet here. It is 29,52,000 equities and liabilities. Main head equity shareholders fund, and subhead is share capital. Note number 1, because we have prepared the note 1 here. Previous year का कोई amount नहीं है. If someone wants to skip this column, can skip as well, because amount नहीं दिया तो बनाने की need नहीं है. We can only make particulars, note number and current account. Okay, next start करते हैं. Question number 22, which says
Amit, Sumit, and Pulkit were the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their capitals were 8 lakh, 7 lakh, and 5 lakh. Profit sharing ratio कितना था? 5:3:2. Capitals हैं 8 lakh, 7 lakh, 5 lakh. According to partnership deed, interest on capital कितना देना है? 10%. सैलरी देना है अमित को 10,000 पर मंथ, पुलकित को देना है 15,000 पर क्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाके, एक को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को भी कर देते हैं, बट यह पुलकित का सैलरी पर क्वार्टर है और सुमित का सैलरी पर मंथ है। कमीशन देंगे सुमित को 70,000। सुमित वॉज बींग गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सुमित जो हमारा सेकंड वाला पार्टनर है, उसको गारंटी मिला है कि उसका प्रॉफिट किसी भी शेयर सूरत में 65,000 से लेस नहीं होगा। ओके, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अमित और पुलकित डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द इक्वल रेशियो। लेकिन हुआ क्या? इग्नोरिंग द अबव टर्म्स इग्नोर करते हुए, ये सब इग्नोर करते हुए फर्म ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट 6 लाख का, वो भी किस रेशो में? इक्वली। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत। डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3:2 में, जो उनका करेक्ट रेशो था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया उसने? इन देयर इक्वल रेशो विच इज 1:1:1। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। सो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो पास्ट एडजस्टमेंट का है। पहला तो उसने प्रॉफिट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि रेशो ही गलत है। सेकेंडली बहुत सी ऐसी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया। एंट्री तो बाद में करेंगे, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए टेबल बनाना होगा। हाउ डू वी मेक द टेबल? इट इज टू बी लाइक, आप ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, द फर्स्ट कॉलम फॉर द पर्टिकुलर्स, first, second, third, three partners hai, and last column for the firm. Let's say the first partner is Amit, second partner is Sumit, then Pulkit and the firm. And each should be divided into two parts for debit and credit. तो जिस पार्टनर्स से अगर आप पार्टनर से कुछ वापस ले रहे हो तो उन्हें आप डेबिट कर दोगे, और फर्म उसके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज फर्म के पास आया तो वो क्रेडिट, पार्टनर्स क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। इन अ सिमिलर वे, अगर कुछ पार्टनर को क्रेडिट किया तो फर्म में क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज हमें क्या डेबिट करनी है? प्रॉफिट्स। जो 6 लाख के प्रॉफिट्स उसने रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 5:3:2 में डिवाइड करने हैं, तो वो हम पहले वापस लेंगे। कैसे करेंगे? Profits wrongly distributed of amount 6 lakh in the ratio 1:1:1। सो हम उससे क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे इन द wrongly distributed ratio. This is the amount profits wrongly distributed। 6 लाख का अमाउंट पार्टनर से वापस ले लिया, पार्टनर से वापस लिया तो फर्म को क्या हुआ? फायदा हो गया, क्रेडिट में 6 लाख, और पार्टनर को डेबिट करेंगे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, क्योंकि वापस दे दिया। सेकेंड, हमें क्या देना था सबको? आईओसी, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिया नहीं है। अब देने के लिए चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा आपके ओपनिंग कैपिटल। सो एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो कैपिटल है वो ओपनिंग है या नहीं है। सो हेयर इट इज रिटन देयर कैपिटल्स वर 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख। डेट नहीं मेंशन, कुछ भी नहीं बताया, सो अज्यूम करके चलेंगे कि उसका जो कैपिटल्स है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल ही है। 10% पे देना है, 80,000, 70,000, 50,000। पार्टनर को अब क्रेडिट करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना, तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 80,000, 70,000, 50,000। और हम दे रहे हैं, फर्म उन्हें दे रहा है, तो फर्म को डेबिट, बिकॉज फर्म को क्या हो गया? नुकसान हो गया। सैलरी देना है अमित को 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12, 1,20,000। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक बार फर्म का पीरियड भी चेक करिएगा। यहाँ पे तो फर्म क्या है हमारा क्वेश्चन में? पूरे फुल ईयर का है। अगर फर्म 6 मंथ्स का होगा तो 10,000 इंटू 6। इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द पीरियड ऑफ द फर्म। एंड 15,000 पर क्वार्टर फॉर द पुलकित, विच इज 15,000 इंटू 4। तो पार्टनर को सैलरी कितना क्रेडिट हो गया? 1,20,000 प्लस 60, और फर्म के लिए लॉस हो गया 1,80,000। कमीशन दिया सुमित को विच इज 70,000, क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर फर्म के लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया 70,000। नाउ 6 लाख फर्म का क्रेडिट है,
और पार्टनर फर्म के पास डेबिट क्या हुआ, 2 lakh plus 1 lakh, 3 lakh 80, 3 lakh 80 plus 70 is 4 lakh 50. Firm has a credit of 6 lakhs and a debit of 4.5 lakh. That means the firm left with 1.5 lakh profits. तो ये जो 1.5 lakh के प्रॉफिट्स हैं, ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर्स में, बट किस रेशो में, इन देयर ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 5:3:2 में हमारे प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ द गारंटी एज वेल। पहले 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 5:3:2 में, 5/10 विच इज 75,000 पार्टनर को क्रेडिट हो गया बिकॉज प्रॉफिट्स दे रहे हैं, लॉसेज होता तो डेबिट, 3/10 45,000, 2/10 विच इज 30,000। ना अभी सुमित को हमने क्या प्रॉमिस किया था कि सुमित का जो प्रॉफिट है वो 65,000 का होगा, लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है सुमित को, 45, 25,000 का प्रॉफिट कम है, 65,000 का गारंटी था, 45 हुआ, तो मतलब 25 हमें सुमित को और देना पड़ेगा, 20 क्रेडिट कर दिया। और ये जो गारंटी है ये कौन बेयर करने वाला था, रिमेनिंग टू पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो बिकॉज इट इज रिटर्न देयर। सो 20,000 डिवाइडेड इंटू 2, 10,000 10,000 डेबिट करेंगे अमंग द पार्टनर्स सो दैट उनसे उनकी डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दैट प्लस करते हैं आपका अमित। Amit has a total of 2 lakh plus 10, 2,10,000 or credit is 2,75,000. So credit ज्यादा है, डेबिट कम है, so it will be 65,000. देखा जाए तो यहाँ पे आपका 65,000 आया डेबिट में बैलेंसिंग फिगर। सो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया, दैट मीन्स उसका जो ओपनिंग फिगर है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, रिवर्स होगा, 65,000 क्रेडिट। सेम गोज फॉर द सुमित, 2 lakh डेबिट टोटल, 2 lakh क्रेडिट, सो 5,000 क्रेडिट। एंड फॉर द पुलकिट 2 lakh 10 और 1 lakh 40, 70,000 डेबिट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे 2 lakh 75,000 क्रेडिट में ज्यादा तो डेबिट में आना चाहिए। डेबिट में जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस है, तो जब हम उसको ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे तो उसका क्रेडिट जो है वो ओपनिंग बैलेंस होगा, इसलिए हमने डेबिट के बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट में लिखा है। सेम जो पर डेबिट का क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट में आया। सो हमारा एंट्री क्या हो गया, क्या होना चाहिए, डेबिट क्या हो रहा है आपका, पुलकित 70,000 अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Sumit's capital account debit, which is 5,000. Hope this is clear with the everyone कि how we have solved this past adjustment question. कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। Okay, let's start with the question number 23. What we have given is the extracts of the financial statement of Alexa Limited are produced below. Equities and liabilities are given. हमें बैलेंस शीट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 24 and 25. This is the opening figures, these are the closing figures. This is the opening and the closing figure. Equity, share capital and reserves and surplus is given to us. Note number, share capital, इसमें issue capital and subscribed capital given है and reserves and surplus. So what he is asking us to do. During the year, Alexa Limited purchased the business of Gloria Limited with assets. तो Gloria हमारा vendor हो गया, assets of rupees 50 lakh and liabilities of 20 lakh. Okay. With regard to the following information, during the year, 40,000 equity shares were issued at a premium of 4 per share, 4 cash. Besides this, no share were issued as sweat equity. तो कोई sweat equity share नहीं है, bonus नहीं है, ESOPs. We have to do the journal entry for the issue of shares for cash and consideration other than cash. Also, there is a securities premium in the books of accounts. So we have to solve the question where we have to pass the journal entries for the cash and consideration other than cash. Okay, so first entry is clear. During the year, ये एंट्री पहले कर देंगे। 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर 4 कैश। तो क्या एंट्री होगा आपका, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. 40,000 शेयर्स हैं एट द प्रीमियम ऑफ 4. ओके, सो जब भी फेस वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, देर इज अ 10 रुपीज ईच. सो 40,000 इंटू 10, शेयर कैपिटल में ऑलवेज द फेस वैल्यू, सो इट विल बी 4 lakh. 40,000 into 4 securities premium, it will be 1,60,000. So bank account is 5,60,000 for the entry, being the shares issued for cash. जो 40,000 shares आपके 4 premium पे issue हुए हैं. Now, second entry हम इशू करना है अदर देन कैश. अब अदर देन कैश वी हैव टू फाइंड इट आउट. पहले इसका एंट्री कर लेते हैं. ग्लोरिया लिमिटेड ने एसेट्स खरीदा, तो क्या एंट्री होगा? ग्लोरिया लिमिट एसेट्स अकाउंट डेबिट 50 lakhs टू लायबिलिटीज अकाउंट 20 lakhs टू ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट. अभी ग्लोरिया लिमिटेड का अमाउंट हम ब्लैंक छोड़ते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कुछ गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है या कैसा करके है. सो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? Let's say sundry assets 50 lakh, two liabilities 20 lakh, to Gloria Limited. पता. Next entry होगा Gloria Limited account debit to equity share capital account and to securities premium account. We have to find out what is the. For this, इशूड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपका इशू हो रहा है वो कितना इशू हो रहा है? 2 crore से 2,37,60,000 इशू हो रहा है. दैट मीन्स टोटल इशूड कैपिटल इज 37,60,000, जिसमें से वी ऑलरेडी डिड कि 4 लाख का फेस वैल्यू तो कैश पे इशू हो गया. सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विद 33,60,000. और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना इशू हो रहा है? 10 लाख से 20 लाख. दैट मीन्स 10 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू हो रहा है. और 1,60,000 तो आपका कैश पे इशू हो गया. तो और कितना इशू हुआ? 8,40,000. राइट. सो जब आप कंसीडरेशन अदर देन का एंट्री करेंगे ग्लोरिया लिमिटेड का, तो उसमें आपका एंट्री हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल which is 33,60,000 to सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपका प्रीमियम इशू हुआ 8,40,000 एंड द ग्लोरिया लिमिटेड. आप यहां से अगर ग्लोरिया लिमिटेड टोटल करेंगे, दिस विल बी 42 lakhs. और फर्स्ट एंट्री में हमारा ग्लोरिया लिमिटेड कितना आ रहा था? 30 lakhs. 50 minus 20, 30 lakhs. So 30 lakh की जगह वी आर पेइंग ग्लोरिया लिमिटेड 42 lakhs. तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो 12 लाख क्या है? आपकी गुडविल ऑफ द फर्म. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? सन्ड्राई एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट विच इज 12 lakh टू लायबिलिटीज अकाउंट 20 lakh टू ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट. दिस इज द 12 लाख जो है हम ग्लोरिया लिमिटेड को 42 lakhs पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 30 lakhs बिजनेस वैल्यू, बिकॉज उसने क्या दिया है हमें? उसकी गुडविल है. इसका सोल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं. आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं. सो फर्स्ट एंट्री वी डिड बैंक अकाउंट डेबिट. हमने इसका क्या किया? एक क्लब एंट्री किया. हम वो भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख एंड 1,60,000. तो बोथ आर करेक्ट. आप एक एंट्री अगर करना चाहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो भी हमारा एंट्री correct है. And these are the next two entries for the purchase consideration. Assets, sundry assets account debit 50 lakh, goodwill 12 lakh. This is I already show you that how we have calculated. And the second entry, Gloria Limited equity share capital and securities premium. Basically this goodwill is the balancing figure. I hope it is clear for everyone. We are moving to the next question. Question number we have to make the account also. Sorry. So in this account, we have to make the account also for the securities premium account and the
equity share capital account. Okay, so we'll start with making the accounts. Here we have to know that the opening balances and the closing balances. The opening balance of equity share capital, issued capital is 2 crores and closing is 37 lakh 60,000. Same with the securities premium 10 lakhs and 20 lakhs. Okay. For equity share capital account, equity share capital is a liability. So our opening balance will be credit balance, buy balance brought down 2 crores, to balance carried down 2 lakh, 2 crores 37 lakh 60,000 already given in the question. Securities premium again a liability, opening balance, buy balance brought down 10 lakh, closing balance to balance carried down 20 lakhs. शेयर्स इशू हुए बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 लाख और ग्लोरिया लिमिटेड से 33 लाख 60,000. जर्नल आपने ऑलरेडी बना लिया तो सिंपली वी हैव टू पुट द लेजर्स हियर. Similarly, in the securities premium, 1 lakh 60 through the cash and 8 lakh 40 for consideration other than cash. Okay, let's go to the next question. Question number 24. Alok, Deepak, and Manish were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Deepak retired. Just wait. This is not readable. In 5:3:2, on this date, his dues after all adjustments. After all adjustment, that means already partners capital account में जब हम टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं वो बैलेंसेस हमें ऑलरेडी बना के दिए हैं. रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन गेन लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गुडविल सब कर करा के उसका आया 6,40,000 अमाउंट. He was paid 40,000 through furniture on retire. That means दीपक का जो 6,40,000 का अमाउंट था 40,000 जो है उसे फर्नीचर के थ्रू पे कर दिया हमने रिटायरमेंट के टाइम पे. सो वी लेफ्ट विद द 6 लाख अमाउंट. It was agreed to pay balance in 3 equal annual installments together with the interest as per the permissible act. तो उसने नहीं बताया कि कितना रेट देना है, तो कुछ नहीं पता तो हम कितना रेट देते हैं 6% per annum. In the absence of any agreement. First installment कब पे करेगा 31st March 2026. तो what of next जाएगा 31st March 2027 and 31st March 2028. You are required to pass the entry for the immediate payment to the Deepak on retirement and prepare Deepak's loan account till it is final closed. तो एक जर्नल एंट्री करना है और दीपक का लोन अकाउंट बनाना है. तो एंट्री तो सिंपल है. किस दिन के बैलेंसेस हैं आपके March 31, 2025. दीपक इज द रिटायरिंग पार्टनर तो उसको पे करेंगे. दीपक का कैपिटल डेबिट हो जाएगा बिकॉज पे कर रहे हैं. कैपिटल जब भी हम लोग को एंड करना होता है तो रिवर्स बैलेंस डेबिट करेंगे. दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,40,000 और पे कर दिया 40,000 टू द फर्नीचर. तो फर्नीचर चला गया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया टू हिज लोन अकाउंट बिकॉज रिटायर्ड हो रहा है. दीपक लोन अकाउंट 6 लाख. अगर ये डायर्ड होता तो वी हैव मस्ट हैव बीन ट्रांसफर टू दीपक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. तो हमने उसकी फर्स्ट एंट्री कर दी जो उसने हमने पूछी थी इमीडिएट पेमेंट की एंट्री, वो हमने कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू मेक दीपक लोन अकाउंट. दीपक का लोन जो है वो 3 सालों में पे हो रहा है तो 3 इयर्स का अकाउंट बनेगा. 6,40,000 में से 40,000 फर्नीचर ऑलरेडी पे कर दिया. सो बैलेंस कितना रह गया हमारे पास 6 लाख. 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दैट मीन्स एक इंस्टॉलमेंट आपकी 2 लाख की होगी. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ईयर में हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का वो कितना है 6 लाख. तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा आपका 6 लाख इंटू 6% विच इज 36,000. नेक्स्ट ईयर 6 लाख में से 2 लाख तो आपके चले जाएंगे कैश अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट. तो कितना लोन का अमाउंट रह गया फेस वैल्यू 4 लाख. तो 4 लाख पे 6% सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विच इज 24,000 एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर में हमारा जो लोन रह जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए. सो 2 लाख इंटू 6% 12,000. लेट्स सी द सॉल्यूशन. Okay, so Deepak's loan account is here.
हमारा क्लोजिंग बैलेंस था March 31, 2025 को आपने लास्ट एंट्री कर दिया प्रीवियसली, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम लेकर आए April 1, 2025 डेट। कैसे ट्रांसफर हुआ? दीपक के कैपिटल अकाउंट से, बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका? 6 लाख। और इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, पूरे एक साल का इंटरेस्ट April 21, 2025 से लेकर के आपका 31 मार्च 2026 का इंटरेस्ट हमने लगा दिया है 36,000। सो 6 लाख प्लस 36,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, तो 6,36,000 का टोटल अमाउंट है जो आपने पे भी कर दिया पूरा, विच इज 2,36,000 ऑन मार्च। सो नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैरी डाउन 4 लाख। यही बैलेंस आपका ओपनिंग होगा, 4 लाख रुपीज। ओके, सो 4 लाख रुपीज इट विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन पर 6% इंटरेस्ट लगाया पूरे एक साल का 24,000, और कैश में पे कर दिया 2,24,000, बिकॉज 2 लाख कैश देना है इंस्टॉलमेंट का। 2 लाख प्लस आपका जो इंटरेस्ट है जो कितना आया 24,000। फिर बैलेंस कैरी डाउन हुआ 2 लाख, 2 लाख पे आपने 6% पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 12,000। सो टू बैंक अकाउंट 2,12,000 इज द अमाउंट जो आप उसे क्या करोगे, pay करोगे. So here the account is finally closed for the 3 years of Deepak's loan account.